हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी नॉलेजफुल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 MPS 003 का। भारत में वर्ग असमानताओं की प्रकृति पर प्रशिक्षण कीजिए। यह क्वेश्चन 2022 दिसंबर में पूछा गया था। तो फ्यूचर में हो सकता है सेम ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर क्वेश्चन अलग तरीके से क्लास इनइक्वालिटी के ऊपर आ सकता है। तो आप अपना आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे आंसर के साथ। भारत में वर्ग असमानता की विशेषता आय और धन वितरण में महत्वपूर्ण असमानता है। मतलब बेसिकली जो हम इनइक्वालिटी समझने वाले हैं, क्लास ऑफ इनइक्वालिटी, वो या तो आय से रिलेटेड है, सैलरी से रिलेटेड, या फिर धन से रिलेटेड। आगे देखते हैं। जो ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक कारकों से और भी बढ़ गई है। मतलब ये सोशल और इकोनॉमिकली और ज़्यादा बढ़ चुकी है अलग अलग फैक्टर्स में, वो हम इसमें देखने वाले हैं। इस असमानता की प्रकृति की जांच विभिन्न आयामों के माध्यम से की जा सकती है। तो हम ये आयाम ही देखने वाले हैं, वो कौन से आयाम है जिससे हम इस असमानता के नेचर को समझ सकते हैं कि ये असमानता का जो नेचर है कैसा है। तो सबसे पहला है आय असमानता। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 जैसी रिपोर्टों के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर सबसे असमान देशों में आता है। ठीक है, ये रिपोर्ट कहती है। देश की आय में शीर्ष 10% आबादी का अनुपातहीन रूप से बड़ा हिस्सा है। धन का यह संकेंद्र निम्न आय समूह के लिए आर्थिक गतिशीलता को काफ़ी हद तक सीमित करता है, जिससे गरीबी का चक्र चलता रहता है। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसमें 10% जो पॉपुलेशन है वो लार्जेस्ट इनकम होल्ड रखती है। ठीक है, आप वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ आ जाएगा और आप इस पर आंसर लिख सकते हैं। अगर वीडियो पर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसका हम एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। विश्व असमानता प्रयोगशाला की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में 10% कमाने वाले राष्ट्रीय आय का लगभग 57% हिस्सा प्राप्त करते हैं। यह विपरीत अंतर तब स्पष्ट होता है जब बेंगलुरु या मुंबई जैसे प्रमुख शहरों में कॉरपोरेट अधिकारियों या तकनीकी उद्यमियों की आय की तुलना दिहाड़ी मजदूरों की आय से की जाती है, जो अक्सर प्रतिदिन 500 या 550 या 600 तक की क्या करते हैं, कमाते हैं या उससे कम। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। धन का संकेंद्रण। आय असमानता की तुलना में धन असमानता और भी अधिक स्पष्ट है। अगर हम कुछ डेटा देखें, डेटा इन सेंस कोई रिकॉर्ड से पता चलता है कि भारतीय आबादी के 10% लोगों के पास कुल राष्ट्रीय संपत्ति का लगभग 77% हिस्सा है। ठीक है, 10% लोगों के पास क्या है, 77% प्रॉपर्टी है। यह संकेंद्र संसाधन, अवसर और सामाजिक सेवाओं तक पहुंच को प्रभावित करता है, जिससे वर्ग विभाजन को बल मिलता है। उदाहरण के तौर पर 2024 की शुरुआत में ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने यह संकेत दिया कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति जैसे मुकेश अंबानी, गौतम अडानी ने आबादी के निचले आधे हिस्से के बराबर संपत्ति अर्जित की है। धन का यह संकेंद्रण बहुसंख्यकों के लिए बुनियादी सेवाओं तक पहुंच को सीमित करता है, जिससे आर्थिक असमानताएं क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा सामाजिक स्त्रीकरण। भारत में जाति और वर्ग एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। जहां पारंपरिक जाति पदानुक्रम सामाजिक और आर्थिक असमानताओं में योगदान करते हैं, वहीं निचली जातियां, जिन्हें अक्सर SC ST, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में संदर्भित किया जाता है, प्रणालीगत बाधाओं का सामना करती हैं, जैसे शिक्षा में, रोजगार में या फिर आर्थिक उन्नति में उनकी पहुंच में बाधा डालती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, जाति व्यवस्था वर्ग असमानता में एक महत्वपूर्ण कारक है बनी हुई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अक्सर प्रणालीगत भेदभाव का सामना करते हैं, जो उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए दलित पृष्ठभूमि का व्यक्ति सामाजिक पूर्वाग्रहों के कारण एक अच्छी नौकरी, शिक्षा हासिल करने के लिए संघर्ष कर सकता है, जबकि उच्च जाति के व्यक्ति को अक्सर अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं शहरी बनाम ग्रामीण विभाजन। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। संसाधनों और अवसरों तक पहुंच के मामले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। संसाधन के बंटवारे को लेकर, मतलब पहुंच तक उनके। शहरी क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी ढांचा है, शैक्षणिक संस्थाएं हैं और नौकरी की संभावनाएं होती हैं, जिससे आय की संभावनाएं क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ग्रामीण
लोगों से आप क्या कहते हैं, गांव से लोग शहर में आते हैं। इसके विपरीत ग्रामीण आबादी अक्सर कृषि और अनौपचारिक रोजगार पर निर्भर रहती है, जो आमतौर पर कम वेतन और सीमित विकास के अवसर प्रदान करते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो दिल्ली और मुंबई जैसे शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में बेहतर रोजगार के अवसर, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए शहरी कॉलेज से स्नातक करने वाले लगभग 30,000 प्रति महीने की शुरुआती वेतन वाली नौकरी मिल सकती है। ये एक कन्फर्मेशन के साथ नहीं है कि यह है कि मिल सकती है अगर आप कोई, ठीक है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र से समान स्नातक को शायद कोई नौकरी ही ना मिले, या अगर मिलती भी है तो उसे काफ़ी कम वेतन मिल सकता है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण का प्रभाव। वैश्वीकरण ने भारत में आर्थिक विकास में योगदान दिया है, लेकिन इसने अमीर और गरीब के बीच की खाई को भी बढ़ा दिया है। उच्च कुशल नौकरियों में उछाल आए हैं, जिससे शिक्षा और टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी तक पहुंच रखने वाले लोगों को लाभ हुआ है। जैसे कि जिसके पास शिक्षा है, जिसने कंप्यूटर नॉलेज है, वही अच्छी तरह नौकरी कर पा रहा है। मतलब जैसा आपने देखा भी होगा, जिसके पास नॉलेज नहीं है उसके पास कोई नौकरी नहीं होती, होती है तो वो कम सैलरी वाली होती है। जबकि कम कुशल श्रमिक अनिश्चित रोजगार स्थितियों में बने हुए हैं, अक्सर बिना सामाजिक सुरक्षा के। उदाहरण के तौर पर हैदराबाद जैसे शहरों में आईटी क्षेत्र में उछाल ने कुशल पेशेवरों के लिए आकर्षक नौकरी के अवसर पैदा किए थे, जिससे सही शिक्षा और कौशल वाले लोगों को महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ। हालांकि अकुशल श्रमिक या पारंपरिक क्षेत्रों जैसे कि कृषि काम करने वाले लोग कम वेतन और अस्थिरता से जूझते रहते हैं, जो शिक्षित अभिजात वर्ग और कामकाजी गरीबों के लिए के बीच विभाजन को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए नीतिगत प्रतिक्रियाएं। वर्ग असमानता को संबोधित करने के प्रयासों में विभिन्न सरकारी पहल शामिल है, जैसे कि हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रम और गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से सामाजिक कल्याण के लिए योजनाएं। हालांकि ऑल्दो इन उपायों की प्रभावशीलता पर अक्सर बहस होती है, मतलब ये पॉलिसी बनती है लेकिन इफेक्टिवली नहीं आती है, कार्यान्वयन और पहुंच के बारे में आलोचनाएं होती हैं। संक्षेप में भारत में वर्ग असमानता ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं में गहराई से निहित है। उदाहरण बताते हैं, हमने ये सारे जो उदाहरण देखे हैं बताते हैं कि यह असमानताएं विभिन्न आयामों में व्यक्तियों के जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं, जो अधिक समानता और सामाजिक गतिशीलता को क्या करते हैं, बढ़ावा देने के लिए लक्षित नीतियों का और हस्तक्षेपों की आवश्यकता को उजागर करती है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर कुछ वर्ड आपको नहीं समझ आए हैं हिंदी के तो आप इंग्लिश में भी एक बार रीड कर सकते हैं, तो यहाँ से भी आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। तो इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ की।